নৱবৰ্ষ আহি আছে, লগে লগে সকলো সাজু হৈছে। নৱবৰ্ষত পাৰ্টি কৰিবলৈ সকলো সাজু। একত্ৰিত ৰূপত নৱবৰ্ষৰ নিশা পাৰ্টি কৰিবলৈ সাজু আছে বিভিন্নজন। নৱবৰ্ষৰ পিছতে আহি আছে ভোগালী বিহু। উৰুকাৰ নিশা একেলগে ভাত খাবলৈ সাজু হৈছে অসমবাসী। কিন্তু এইখিনি সময়তে বিপদজনক খবৰ আছে। নৱবৰ্ষত সাৱধান হ'ব, জনসমাগমত ভাগ নল'ব। জনসমাগমৰ ফলত ভয়ানক ৰূপত বিয়পিব পাৰে ক'ভিড। নৱবৰ্ষৰ পাৰ্টিত পৰিধান কৰক মাস্ক। দেশৰ আগশাৰীৰ চিকিৎসা বিজ্ঞানীৰ ভাষ্য এয়া। है मौसम की मार है, न्यू ईयर का फंक्शंस हैं, पार्टीज हैं और आगे आने वाले दिनों में इंटरनेशनल ट्रैफिक से कोविड की आमद है। ये सब मिलाकर बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है कि हम सावधानी बरतें। देखिए, ये जो नया वेरिएंट है ये हम बहुत भाग्यशाली हैं, भारतवर्ष के लोगों में ये तेजी से नहीं फैल रहा है। जिस तेजी से चाइना में, जापान में और पड़ोस के मुल्कों में, यूएस में, ब्राज़ील में फैला है, जापान में फैला है, इंडिया में ये स्लोली फैल रहा है। कहते हैं हम मास्क पहन के पार्टी कैसे करेंगे, ड्रिंक कैसे करेंगे, हम खाएंगे कैसे। टेम्परेली उसको उतारिए, लेकिन जितनी देर आप पार्टी में वार्तालाप कर रहे हैं, एक दूसरे से मिल रहे हैं, उस समय मास्क लगाना बहुत जरूरी है। ইতিমধ্যে ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তত বনভোজৰো আয়োজন চলিছে। প্ৰশ্ন হৈছে, এনে অৱস্থাত কৰোনা বিয়পিব পাৰে নেকি? ইয়াৰ বাবে চিকিৎসকে আগবঢ়াইছে আন এক পৰামৰ্শ। भारत में कुछ केसेस आए हैं। अभी भारत सरकार ने जीनोमिक सीक्वेंसिंग और टेस्टिंग के लिए ऊपर जोर दिया है। अभी आप समझ सकते हैं कि नया साल के सेलिब्रेशन स्टार्ट हो जाएंगे, लोगों का काफ़ी गैदरिंग्स और हुजूम आ जाएगा और फेस्टिवल्स भी आ रहे हैं। तो इसीलिए आने वाला जो हमारा महीना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर हमारी पूरी भारत की जनता सजग हो जाए। इस समय जो गाइडलाइंस आई हैं कि आप मास्क पहन के चलेंगे, क्राउडेड प्लेसेस में डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे, हैंड हाइजीन फॉलो करेंगे, वैक्सीनेशन जिन्होंने नहीं लगाई है फर्स्ट सेकंड डोज या बूस्टर डोज तुरंत लगवा लेंगे। और जिसको भी सिम्टम्स फील होते हैं अपने आप को आइसोलेट कर ले और एक टेस्ट शुरू करा ले। और उसमें अगर टेस्ट में उनको लगता है कोविड पॉजिटिव तो जीनोमिक सीक्वेंसिंग के लिए भेजा जा रहा है। और जो इंटरनेशनल ट्रैवल्स आ रहे हैं, चाइना, हांगकांग, जापान और यूके और कुछ कंट्रीज़ जहाँ पर ज़्यादा इस समय कोविड का महामारी चल रहा है, उनका जो है RT-PCR मैंडेटरी कर दिया सरकार ने और 2% रैंडम चेकिंग भी कर रही है। तो मेरे हिसाब से आने वाला महीना बड़ा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। भारत सरकार सजग है, उन्होंने अपनी सारी चीज़ों को रीएक्टिवेट कर दिया है। कल आपको पता है मॉकड्रिल भी किया पूरे देश ने। तो अब सारे लोग सजग हैं। আপুনি কোভিডৰ ভেকচিন ল'লে নেকি? আপুনি বুষ্টাৰ ড'জ ল'লে নেকি? তৎসত্ত্বেও কোভিডৰ নতুন ভাইৰাছে আপোনাক আক্ৰমণ কৰিব পাৰে। আগশাৰীৰ চিকিৎসা বিজ্ঞানীৰ ভাষ্য এয়া। भारत में कुछ केसेस आए हैं, जो नया वेरिएंट आया है जिसको हम BF7 बोलते हैं, जो कि एक BA5 का ओमिक्रॉन वेरिएंट का ही एक नेक्स्ट कंटेनर बोल सकते हैं इसको। और इसके वायरस के अंदर 3 इंपॉर्टेंट हमें चीज़ें पता अभी लगी हैं। पहला कि इसका इंक्यूबेशन पीरियड बहुत कम होता है, यानी कि जब ये हमारे बॉडी में घुसता है और जब हमें मैनिफेस्टेशंस होती हैं वो समय हमारा बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू अदर वायरसेस। दूसरा कि इसका जो इन्फेक्शन रेट है वो बहुत फास्ट है, इसको कहते हैं R0 फैक्टर, यानी उसको बोलते हैं रिप्रोडक्टिव फैक्टर। एक इंसान जब इन्फेक्ट होता है तो कितने लोगों को इन्फेक्ट कर सकता है, उसको R0 फैक्टर बोलते हैं। तो इस वायरस जो ये वेरिएंट में 10 to 18 लोगों को कर सकता है, जो कि बहुत ज़्यादा है। जो पुराना ओमिक्रॉन वेरिएंट था वो सिर्फ 5 से 6 लोगों को कर सकता था। तो तीसरी बात जो इस वायरस में इम्पॉर्टेंट है कि ये जिसको ऑलरेडी कोविड हो चुका है उसको भी ये री इन्फेक्ट कर सकता है, और जिसने वैक्सीनेशन ली है उसमें भी इन्फेक्शन हो सकता है। तो यानी री इन्फेक्ट कर सकता है और वैक्सीनेटेड लोग को भी इन्फेक्ट कर सकता है। तो ये 3 चीज़ों की वजह से इसका खतरा बना हुआ है। কোভিড আহি আছে। আগন্তুক 40টা দিন দেশবাসীৰ বাবে যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ। এইখিনি সময়ত যদি আমি সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিব পাৰোঁ, হয়তো আমি কোভিডৰ সৈতে পুনৰ যুঁজিব পাৰিম। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, NB নিউজ।